नमस्कार दोस्तों, शिवा स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। ज्ञानवर्धक कहानियां में आज की कहानी है अकबर बीरबल की, पान वाले को चूना। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं इसी तरह का ज्ञानवर्धक कहानियां लेकर रोज आता हूँ। चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक बार बादशाह अकबर को पान की तलब हुई। उन्होंने अपने एक खास पान वाले को पान लगाने के लिए कहा। उसने पान बनाकर बादशाह को दे दिया। बादशाह ने चुपचाप पान खाया और उस पान वाले को अगले दिन आधा किलो चूना दरबार में लेकर आने को कहा। वह नहीं जानता था कि बादशाह ने ऐसा क्यों कहा। वह चुपचाप चूना लेने बाजार चला गया। उसने दुकानदार से आधा किलो चूना मांगा। दुकानदार ने उससे पूछा कि इतना चूना क्यों खरीद रहे हो। उसने बताया कि किस तरह उसने बादशाह को पान दिया था। दुकानदार को समझते देर नहीं लगी, कुछ गड़बड़ तो जरूर है। उसने पान वाले को समझाया कि दरबार में चूना लेकर जाने से पहले बहुत सारा घी पी कर जाना। उसने सलाह मानकर वैसा ही किया और दरबार में जाने से पहले खूब सारा घी पी लिया। दरबार में पहुंचने पर बादशाह ने उसे सारा चूना खाने को कहा। वह हैरान रह गया। उसने उम्मीद नहीं थी कि बादशाह ने उसे चूना इसलिए मंगवाया था, लेकिन वह तो इसके लिए तैयार नहीं था। इसलिए उसने सारा चूना खा लिया। इसके बावजूद उससे कुछ नहीं हुआ, तो बादशाह ने उसे कारण जानना चाहा। उसने अपनी और दुकान की बातचीत के बारे में बादशाह को बता दिया। अब बादशाह उस व्यक्ति से मिलने को उतावले हो गए जिसने उनके मन की बात को पहले ही जान लिया। बादशाह ने हुक्म दिया कि उस दुकानदार को अगले दिन दरबार में हाजिर किया जाए। इसके लिए उस दुकानदार को दरबार में लाया गया। बादशाह ने उससे पूछा कि वह उसके मन की बात को कैसे समझ गया। तब दुकानदार ने कहा, हुजूर, जब यह आदमी मेरे पास चूना खरीदने आया था तो मैंने इससे पूछा, इतने चूने का क्या करोगे। मुझे इनसे बताया कि इसने आपको पान बनाकर खिलाया और फिर आपने उसे चूना लाने का हुक्म दिया। तब मुझे समझ में आया कि गलती तो इससे पान में चूना थोड़ा ज्यादा लगा दिया होगा, जिसके बाद बादशाह के मुंह में छाले हो गए होंगे और इसी कारण एहसास कराने के लिए आपने इसे चूना मंगवाया। मैंने इसे सलाह भी दी थी कि दरबार में जाने से पहले घी पी कर जाना, जिससे अगर तुम्हें चूना खाने भी पड़े तो उसका असर कम हो जाएगा। यह दुकानदार और कोई नहीं, बीरबल ही था। दोस्तों, यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं इसी तरह का ज्ञानवर्धक बातें लेकर रोज आता हूँ। धन्यवाद।